आज शाम 7:30 बजे का वक्त इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। अमेरिका ने हॉर्मूज की घेराबंदी का जो प्लान तैयार किया, अब से कुछ घंटों के बाद वो हकीकत में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस वक्त युद्ध का मैदान जैसे बन चुका है। अमेरिका ने साफ कहा कि वो ईरान की तरफ जाने वाले हर जहाज को रोकेगा, लेकिन ये सिर्फ दो देशों की जिद नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट डालेगा। आज अपने शो में बताएंगे आपको कि अगर समंदर का रास्ता बंद होता है तो आपकी जेब, आपकी रसोई, सोने चांदी, बाजार, देश की अर्थव्यवस्था पर असर क्या पड़ेगा, उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया में एनर्जी संकट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज शाम 7:30 बजे ट्रंप हॉर्मूज की नाकेबंदी कर देंगे, जिससे दुनिया में तेल गैस की सप्लाई ठप हो जाएगी और बढ़ेगी महंगाई, गिरेगा बाजार, मचेगा हाहाकार, क्योंकि हॉर्मूज का यह रास्ता दुनिया की धड़कन है। ऐसे में अगर यहां युद्ध हुआ तो दुनिया में महामंदी आ जाएगी। खाड़ी के पानी में अमेरिकी युद्धपोतों की हलचल बढ़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद शाम 7:30 पर ऑपरेशन सील शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स भी अपनी मिसाइलों में बारूद भर चुके हैं, जिससे समंदर में महातबाही किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अगर अमेरिका ने यहाँ जहाज रोके तो ईरान इस रास्ते को जहाजों का कब्रिस्तान बनाने की धमकी दे चुका है। ऐसे में ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का गला घोटने की तैयारी है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों को पूरी तरीके से ब्लॉक करने के लिए 5th फ्लीट को तैनात किया है। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर सप्लाई रुकी तो कीमतें $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। अगर समंदर में जंग शुरू हुई तो शेयर बाजार में हाहाकार मचने की आशंका है। ग्लोबल मार्केट में भारी बिकवाली की संभावना है। सेंसेक्स और निफ्टी में भी गिरावट आ सकती है। साथ ही निवेशक इस बात को लेकर भी टेंशन में है कि अगर फिर से युद्ध शुरू हुआ तो सोने चांदी की कीमतों का क्या होगा। ऐसे में आज शाम जब अमेरिकन नेवी हॉर्मूज में अपनी पोजीशन लेगी तो पूरी दुनिया की धड़कनें तेज होंगी। अपने शो में इसी पर चर्चा करेंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या कूटनीति के लिए अब भी कोई जगह बची है, या हम 21वीं सदी के सबसे बड़े आर्थिक संकट की दहलीज पर खड़े हैं। और खासकर जो देश अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करते हैं, उनके लिए ये रेड अलर्ट है। इस वक्त दुनिया में हालात क्या चल रहे हैं और हालात आगे क्या हो सकते हैं, इस बात की संभावनाएं आज इसी प्रोग्राम में बताएंगे आपको। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व चेयरमैन हैं गेल के। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। रूपा मेहता इस प्रोग्राम का हिस्सा है, मार्केट एक्सपर्ट हैं। और विपुल अग्रवाल हमारे साथ हैं, विपुल गोल्ड एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत मैं आशुतोष जी आपसे करना चाहूंगा, फिलहाल का ट्रेंड आप क्या देख रहे हैं सर? क्योंकि फ्राइडे को मार्केट अचानक, थर्सडे को मार्केट अचानक ऊपर गया था। फ्राइडे हमने देखा कि बेटर हालात रहे थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान से खबरें आनी शुरू हुई कि भाई डील होने नहीं वाली है, उसका सीधा इंपैक्ट हमने सेंटिमेंट्स पर देखा, जो कि आज मार्केट में दिखाई पड़ा। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग एक सेंटिमेंट बेस्ड कंट्री हैं और जनरली ये ऐसे युद्धों का असर पड़ता ही है। जो भारत में भी पड़ रहा है, ये बहुत ऑब्वियस इम्पैक्ट है। और एफआईआई ने भी जैसे हमारे यहाँ से निकाला है, पैसा निकाला है, तो उसका एक इम्पैक्ट हम लोगों को सीधा सीधा नज़र इसमें आ रहा है। तो इसीलिए मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है और ये कहीं ना कहीं एक करेक्टिव पोजीशन लेके कहीं सेटल होगा ये जी। अब मुझे बताइए सर, जो सरकार को बार बार अपील करनी पड़ रही है कि हमारे देश में गैस की कोई कमी नहीं है, हमारे देश में तेल की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके लोगों के बीच में पैनिक है और लाइनें हम देख रहे हैं गैस एजेंसीज के बाहर में, लंबी लंबी लाइनें हैं। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो आवाजाही है विमानों की, शिप्स की, वो बहुत आसान अभी है नहीं। तो देश के अंदर क्या हालात हैं, लोगों को ट्रांसपेरेंसी चाहिए इस वक्त। देखिए, कुल मिला के पोजिशन ये है कि हॉर्मूज का इम्पैक्ट आपके ऑयल एंड गैस और एलपीजी में है जी, ये बात हम लोगों को माननी पड़ेगी। और जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, भारत सरकार अपनी ओर से भरसक जितने भी प्रयास करिए उतना कर रही है। अब जो एक इशू नज़र मेरे को आता है वो लगता है कम्युनिकेशन गैप का, कि भाई आप जो बोल रहे हैं और मैं जो समझ रहा हूँ उसमें क्या पैरेलक्स तो नहीं है। और ये सीम्स टू बी इट्स ए पैरेलक्स फिनोमेना, परसेप्शन पैरेलक्स फिनोमेना इसको हम बोलते हैं, जहाँ एक आदमी बात बोल रहा है, दूसरा आदमी जो सुन रहा है उसके दिमाग में वो चीज़ समानांतर रूप में नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कि लुक डिस्पाइट ऑफ डूइंग हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कितना रिजर्व है सर हमारे पास? स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं? देखिए, अगर हमारे पास रिजर्व की हम बात करें, हमारे पास तेल का भंडारण करीब 75 दिन का है। और अभी तेल बाहर से आ रहा है। अभी जो हम पिछले पैनलों में हमने डिस्कस किया था उसमें इन्होंने इंपोर्ट ऑर्डर किए थे। नाउ ऑयल हैज स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम रशिया मोर, रशिया से ज़्यादा तेल आ रहा है।
करीब 40% पहले आता था, 50% आ रहा है। और इसी तरह से LNG भी जो थी, LNG की भी हमने सोर्सिंग कर ली है, ऑस्ट्रेलिया से सोर्सिंग कर ली है, US से सोर्सिंग कर ली है और बाकी और कंट्री से कर ली है। PNG की बात फिर मैं बोल रहा हूँ कि घर की गैस की कोई चिंता का विषय नहीं है। जहाँ तक LPG की बात है, LPG डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न सभी लोगों के लिए है और इसी समय में लोगों को एक थोड़ा कंजर्वेशन की बात भी करनी चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। देखिए, ये वॉर पोजीशन है, ये नॉर्मल पोजीशन तो है नहीं, जहाँ पर एक सरकार इससे ज़्यादा क्या ही कर लेगी। ठीक, रास्ता अगर बंद है तो सरकार क्या करेगी? आपकी बात ये भी वाजिब है सर, लेकिन लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। हमारे साथ रूपा मेहता, विपुल अग्रवाल दोनों बने हुए हैं, एक मार्केट एक्सपर्ट हैं, एक गोल्ड एक्सपर्ट हैं। रूपा जी, पहले मैं आपके पास आता हूं कि मार्केट के ट्रेंड के बारे में जो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की थी वो यही थी कि भाई सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट है, लोगों को लगेगा कि अगर हालात ठीक नहीं है तो लोग पैसा निकालना शुरू करेंगे, वही रिफ्लेक्शन सीधा दिखाई पड़ेगा मार्केट में भी। आज भी हम वही देख रहे हैं, तो ये क्या अभी एग्जिस्ट करेगा? देखिए, बिल्कुल अभी जो मार्केट का ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, आज जो गोल्ड की ओपनिंग हुई वो गिरावट के साथ हुई, लेकिन ये गिरावट और बढ़ सकती थी। लेकिन इसके पीछे एक वजह ये रही कि डॉलर के अंदर आज थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली, इस वजह से हमने गोल्ड को बहुत ज्यादा गिरते नहीं देखा। मार्केट गिरा 247 रुपए गिरा है, मतलब गिरा, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन उसके बाद थोड़ा रिकवरी भी आया नीचे। आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो 4600 के आसपास गया, वहां से वापस रिकवर किया मार्केट। तो अभी जो सेंटीमेंट बना हुआ है, देखिए ये तो सब जानते हैं कि डर का माहौल है। और अभी आप यूएस में देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। CPI का जो डाटा निकल कर आया, जो हम पिछले अपने उसमें एपिसोड में डिस्कस भी कर रहे थे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, तो वो भी बेहतर आया। तो उससे क्या है कि इंटरेस्ट रेट अभी कट होने की कहीं से कोई उम्मीद भी नहीं है। तो ऐसे में जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो गोल्ड के अंदर जो प्राइसेस हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं। लेकिन अभी मार्केट स्टेबल है और अभी ये स्टेबिलिटी ही आपको देखने को मिलेगी, एक रेंज में ही रहेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट में अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा कुछ नहीं पता। अभी शाम को ट्रंप क्या बोलेंगे नहीं पता, और जिसपे सहमति बननी चाहिए थी अभी वो भी बात अभी हवा में ही है कि क्या होगा इसका किसी को नहीं पता। तो इस वजह 7:30 बजे का इंतजार हमको है कि अगर यूएस फोर्सेज उतरती हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के एरिया में तो स्थिति और विकट हो सकती है। मैं सर जानना चाहूंगा आपसे गोल्ड को लेकर के, विपुल जी, आमतौर पर समझा जाता है कि अगर पैनिक सिचुएशन है तो लोग धातुओं में इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा धातु खरीदते हैं, गोल्ड हो सिल्वर हो दोनों में। लेकिन जब से ये वॉर चला है हमने देखा कि 45 दिन के अंदर लगभग 9,500-10 हज़ार के आसपास में सोने की कीमतें अब तक ऑन एन एवरेज गिरी हैं। ये क्यों? सर, ये वॉर जैसे नॉर्मल वॉर्स होती थी पहले वाली, वैसी वॉर है नहीं है जी। ये वॉर डायरेक्ट रिलेटेड टू क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल जैसे जैसे ऊपर गया है उसी वजह से गोल्ड में आपने देखा होगा फॉल आया है। जैसे जैसे ये वॉर आपकी जैसे जैसे कूल ऑफ होगी, वो अभी लग नहीं रहा है जैसे, क्योंकि पीस टॉक्स कैंसिल हो गई है तो अभी लग नहीं रहा है। बट मुझे लगता है कि जल्दी ही इसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल आएगा और क्रूड ऑयल की जो स्टेटस है वो भी डाउन चला जाएगा, फिर गोल्ड में फिर तेजी आने की संभावना मुझे लगती है। एक परसेप्शन मार्केट में विपुल जी ये भी है, आप बेहतर बता पाएंगे कि जिस तरीके से गोल्ड 67-68 हज़ार से एकदम बढ़ते हुए लगभग 2.25 लाख तक पहुंचा विद इन नो टाइम, एकदम स्काई रॉकेटिंग जो ग्राफ था वो दिखाई पड़ रहा था। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि गोल्ड अपनी पुरानी कीमत पर एक बार फिर वापस आए और फिर वहां से दोबारा उठना शुरू हो, तो ये टाइम सही नहीं है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, ये ठीक है क्या? सर, अक्षय तृतीया आ रही है 18 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, तो हमारे पास से बुकिंग आनी अभी से चालू हो गई है पिछले 10 दिनों में जी। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि इन रेट्स पे कोई किसी को फर्क पड़ रहा है कि गोल्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जिसको खरीदना है वो उसको खरीदना ही है। इसमें दो तरह के लोग होते हैं सर, एक एंड यूजर होता है जो अपने घर के लिए खरीदता है, एक यूजर होता है जो कि ट्रेड के लिए खरीदता है, मुनाफे के लिए। वो आप सही कह रहे हैं, इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं इस टाइम, एंड यूज़र की कमी है कि मार्केट में, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सोर्सेज हैं खरीदने के लिए, उनकी कमी है। लेकिन इन्वेस्टर्स अभी भी खूब खरीद रहे हैं सोना, और मुझे खुद पर्सनली लगता है कि इस साल जो कीमतें एक बार टच हुई थी वो दोबारा हमें देखने को मिलेंगी। इसी साल दोबारा वापस 2.25-2 के आसपास में जा सकता है गोल्ड। जी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन यूके देवनाथ सर, ये जितनी राय हम लोगों ने ली यहाँ पर, जो रायशुमारी की, ये एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वॉर जोन में क्या चल रहा है। हम लोगों ने ये उम्मीद तो थी कि भाई पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से ईरान और अमेरिका दोनों के पास अलग अलग डॉक्यूमेंट थे समझौते को लेकर के, ये चीज प्रेडिक्ट की गई थी कि बातचीत तो शायद नहीं बनेगी, लेकिन इतने बुरे नोट पर आ जाएगी ये तो सर संभावना शायद नहीं थी। अब आगे आप क्या देख रहे हैं?
देखिए, एज ए सीरियस इन्वेस्टर आपको देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब क्या बयान देने वाले हैं जी। तो उनका ट्विटर रोज देखना पड़ेगा। सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, पाकिस्तान में जब वार्तालाप अनसक्सेसफुल हो गया था, एक टाइम मिला था सैटरडे संडे को एनालाइज करने का, और ये समझना चाहिए था कि पाकिस्तान में वार्तालाप ख़त्म होने पर कोई इतना ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट की दरकार नहीं थी, क्योंकि हालात वैसे ही रहे वार्तालाप फेल होने के बाद जैसे कि वो वार्तालाप शुरू होने के पहले भी थे। लेकिन हाँ, जमीनी फर्क आज शाम को पड़ने वाला है जब अमेरिका ने कहा है कि वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या होगा सर, अगर ये हो जाता है? अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है कि कंट्रोल करता है। अगर वो बंद करता है फिर एंगल दूसरा है, लेकिन फिलहाल जो अमेरिका से इंडिकेशन आ रहे हैं उसको सिर्फ कंट्रोल करेंगे, यानी सिर्फ उन शिप्स को बाधा दी जाएगी जो कि ईरान से कच्चा तेल लेकर आ रहे होंगे, और सिर्फ उन शिप्स को बाधा दी जाएगी, असेसमेंट है, जो कि अमेरिका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं। अमेरिका जो शिप से कच्चा तेल लेकर दूसरे देशों से आ रहे हैं, चाहे वो इराक से आ रहे हों, कुवैत से आ रहे हों, यूएई, अबू धाबी, ओमान से आ रहे हों, उनको जाने देगा, खास तौर से अगर वो अमेरिका के मित्र देश हैं। तो शेयर मार्केट जो है आज सुबह सेंटीमेंट पे गिरा है, जबकि कोई कारण नहीं था, तो कल सुबह उभर रहा है। कल सुबह आप देखते हैं कि 7:30 बजे के बाद में सिचुएशन बेटर होगी। कल सुबह शेयर मार्केट मजबूत होगा, क्योंकि अमेरिका आज रात को जो कह रहा है कि वो गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा, आप देखेंगे कि सारे रात में कुछ भी नहीं होगा, उससे स्टेबिलिटी फैक्टर आएगी। ठीक है, मैं अब कंक्लूजन की तरफ चलता हूं सर। मैं सबसे पहले रूपा जी मुझे जरा बताइए आप कि मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका, जो वक्त है, ये सही वक्त है इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए, ये इन्वेस्टर वेट एंड वॉच में जाए इस टाइम पे? देखिए, बिल्कुल वेट एंड वॉच में जाएं और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, बैलेंस करते रहें। सर आशुतोष जी मुझे बताइए, लोगों के बीच में जो पैनिक है गैस को लेकर के, ऑयल को लेकर के, पैनिक की वजहें हैं, या अगर सरकार सही तरीके से कम्युनिकेट कर दे तो लोगों के बीच में चीजें ठीक हो सकती हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा सरकार अगर कम्युनिकेट कर भी रही है, लेकिन वो सही जब तक पहुंचे नहीं किसी के दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस लेवल के अंदर, तब तक ये पैनिक आपका चलते रहेगा। क्योंकि पैनिक के अलावा जो पॉलिटिकल फियर है कि कल ट्रम्प साहब ने क्या बोला उससे फियर हो जा रहा है, कल पाकिस्तान ने क्या बोला उससे फियर हो जा रहा है, कल ईरान ने क्या बोला उससे फियर हो जा रहा है। सो हमें इससे जो चिंता मुक्त भी हो जाना चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट चीजें सर जिसको लेकर लोग पैनिक में आते हैं। पहले पेट्रोल डीजल को लेकर के मुझे बताइए कि पेट्रोल और डीजल को लेकर क्या डरने की जरूरत है? महंगा जरूर हो रहा है पेट्रोल, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप स्पॉट प्राइस पे खरीद रहे हैं, तो महंगा होगा। किल्लत नहीं होगी। किल्लत नहीं। नंबर 2, पीएनजी, घर की पीएनजी आपको मिलती रहेगी, किल्लत नहीं होगी। 3rd, एलपीजी आ रही है, थोड़ा क्राइसिस है, उससे संभल के खर्च करें। ठीक है सर, लेकिन ये आप मान के चल रहे हैं कि आगामी कुछ वक्त में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं? जी। कितना बढ़ सकते हैं? देखिए, हमने लास्ट टाइम भी प्रेडिक्शन ये देखी थी कि 120 से 140 के बीच में कहीं हवर करेगा, लेकिन मेरे को जो लग रहा है जो यूएस अभी कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसके यहाँ भी दिक्कत हो रही है, उसके अभी आपका जो गैसोलीन है वो $4 से $5 के बीच में गया है। तो अगर वो अपने घर को कंट्रोल करेगा तो आपका घर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हमारी इंपोर्ट कॉस्ट ये बढ़ रही है। मैं एक डेटा आपको देना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए भी, कि अगर हमारा $10 हमारी इंपोर्ट प्राइस अगर बढ़ती है तो हमें इंपोर्ट बिल 1,80,000 करोड़ रुपया बढ़ता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि महंगाई कहाँ जाएगी और पेट्रोल प्राइस कहाँ जाएगी। ठीक बात है। विपुल जी मुझे बताइए सर, अब मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं उनको संभल कर वेट करके सोने चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए? पुराने वापस आएंगे जो कीमतें हैं, या अभी खरीद लें, कीमतें वापस आगे बढ़ सकती हैं? नहीं सर, हमेशा से हम सभी को यही सलाह देते हैं कि अपना पैसा बहुत सोच समझकर आपको यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है, एक साथ सारा पैसा किसी भी चीज़ में नहीं लगाना। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं सर 2006 में जिसने इन्वेस्ट किया 2013 तक आते आते सोने वाले को नुकसान भी हो गया। वो सर डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन थी, लेकिन पिछले कुछ समय में, पिछले 2 साल में जो इतने तेज़ी दिखाई है उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आनी तय थी। ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्ट्रेट लाइन में सब चीज़ बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमें तो लगता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा अपना इन्वेस्ट करते रहिए, चाहे किसी भी चीज़ में हो। एक साथ एक ही चीज़ में सारा पैसा कभी भी नहीं लगाना चाहिए, अपना पैसा सोच समझ के लगाना। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो चर्चा का कंक्लूजन ये भी है कि मार्केट सेंटीमेंट बेस्ड है, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। इस बात की आशंका से आप
नकार नहीं सकते हो कि महंगाई का इंपैक्ट आपके ऊपर आएगा, लेकिन संभल कर आपको रहना है, चीजें स्थिर रहेंगी, थोड़ा परेशानी जरूर हो सकती है। और सबसे खास बात है कि आज शाम 7:30 बजे ये नजरें बैठाकर रखी कि अमेरिका अगला कदम क्या उठाने वाला है, क्योंकि उसका एक कदम अर्थव्यवस्था के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होगा।